जैसा कि आप सब जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। और अगर हम इस पैंडमिक सिचुएशन की बात करें तो इसके भी दो पहलू हैं। एक पहलू में हम अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। हम वर्कआउट करने लगे हैं, हेल्दी डाइट लेने लगे हैं, सप्लीमेंट्स लेने लगे हैं, और ये अच्छी बात है। बट अगर हम इसके दूसरे पहलू की बात करें तो इस पैंडमिक सिचुएशन में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसने कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पे मजबूर किया है कि सिर्फ अपने बॉडी की हेल्थ को अच्छा रख के हम अपनी लाइफ में आने वाले सभी चैलेंजेस को ओवरकम नहीं कर सकते, या फिर हम अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं, जो सक्सेस पाना चाहते हैं, उसको नहीं पा सकते सिर्फ अपनी बॉडी की हेल्थ को ध्यान में रख के। इसका मतलब आपके बॉडी की हेल्थ के अलावा एक और कोई चीज़ है जिसकी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो कौन सी चीज़ है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और कैसे आप उसका इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, और जो चाहें आप वो अचीव कर सकते हैं। सो विद दिस लेट मी स्टार्ट द वीडियो। Hi, my angelic souls. Welcome to the channel Gratitude Miracles. This channel is all about unleashing the miracles of your mind. और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है कि आपके बॉडी की हेल्थ के अलावा और ऐसा कौन सा पार्ट है हमारे बॉडी का जिसका हेल्थ बॉडी की हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, और कैसे हम उसको हेल्दी रख सकते हैं टू ओवरकम एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस इन अवर लाइफ। सो आई होप आप सब गेस कर चुके होंगे, एंड दैट इज़ योर ब्रेन। हमारे ब्रेन को हेल्दी रखना क्यों ज़रूरी है, अगर हम इसके बारे में बात करें पहले तो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट आप सब ने देखा होगा कि अगर किसी को पैरालाइटिक अटैक होता है या फिर कोई कोमा में चला जाता है तो उसका जो बॉडी है वो फंक्शन करना बंद कर देता है। और ऐसा इसीलिए होता है कि बिकॉज हमारा पूरा बॉडी जो है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय अवर ब्रेन। सो आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और एक्चुअली हमें इसके पावर के बारे में ज़्यादा पता नहीं, कभी हमें बताया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता, तो हमें इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता और इसीलिए हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में कंसर्न नहीं होते। दूसरी चीज़ मैंने कहीं बुक में ही पढ़ा था, वो ये है कि ज़्यादातर हम जो भी कमाते हैं वो सारा का सारा जो हम खर्चा करते हैं वो हमारा जो नेक डाउन पोर्शन है हमारी बॉडी का उस पर करते हैं। अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ें हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारी बॉडी को अच्छा फील हो, हम रिलैक्स्ड फील करें। अगर हम नेक अप पोर्शन की बात करें तो हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होते, और जब हम नेक डाउन खर्चा करते हैं, आप कितने भी खर्चा कर लीजिए महीने में, लाख करोड़, वो सिर्फ आप अपने लिए करते हैं। बट जब आप अपने ब्रेन पे कुछ खर्चा करते हैं नेक अप पोर्शन पे, तो वो सिर्फ आप अपने लिए नहीं करते, क्योंकि जब आपकी नॉलेज बढ़ती है किसी भी चीज़ को लेके तो उससे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, आपके आसपास के लोगों की ट्रांसफॉर्म होती है, और उससे बहुत सारी लाइफ को आप इम्पैक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए हमें अच्छा खाना देना होता है और वर्कआउट करना होता है, सिमिलरली हमारा ब्रेन भी ऐसे ही है। अगर आप अपने ब्रेन को एक फील्ड इमेजिन करते हैं तो जब भी आप किसी भी फील्ड में आप हेल्दी सीड्स, है ना, अच्छे बीज जब आप सो करते हैं तो आपको हेल्दी क्रॉप्स मिलते हैं। सिमिलरली आपके ब्रेन में भी जब आप हेल्दी सीड्स सो करेंगे तो आपको अच्छा क्रॉप मिलेगा। बट अगर आपने अपने दिमाग की फील्ड को खाली छोड़ा हुआ है, आप उसमें कोई सीड्स सो नहीं करते पर्पसफुली, तो किसी भी खेत में जब तक आप क्रॉप नहीं डालते तो वहाँ पे वीड्स अपने आप ग्रो हो जाते हैं। सिमिलरली हमारे ब्रेन में भी वीड्स अपने आप ग्रो हो जाते हैं। वीड्स आर द नेगेटिव थॉट, उनको ग्रो करने के लिए आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना, बट जो सारा एफर्ट हमारा जाता है वो है कि कॉन्शियसली अपने ब्रेन में वो पॉजिटिव सीड फीड करना। एंड व्हाट इज़ दैट पॉजिटिव सीड? वो पॉजिटिव सीड हो सकता है आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं, ये आपकी सोसाइटी के लिए, आप जो चैरिटी करना चाहते हैं, आप किसी भी इंसान की, किसी भी बच्चे की, किसी भी जानवर की, किसी भी ढंग से जो भी हेल्प करना चाहते हैं। जैसे कभी भी क्रॉप को ग्रो करने के पहले हम मिट्टी को खोदते हैं, ठीक है, ताकि जो फर्टाइल सॉइल है, जो उपजाऊ मिट्टी है, उसकी परत ऊपर आ जाए और जब आप उसमें बीज बोएं तो वो बहुत अच्छे से ग्रो हो सके। सिमिलरली जो आपका ब्रेन है
उसमें आपके ड्रीम्स को के बीज को बोने से पहले आपको उसकी खुदाई करनी पड़ेगी। खुदाई इन द सेंस कि आपको अपना जो फील्ड है वो एक कहते हैं ना पॉजिटिव बेस क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि जब आप उसमें सीड डालें तो वो मर नहीं जाएं, वो अच्छे से ग्रो हों। अब वो जो पॉजिटिव बेस है, वो फर्टाइल सॉइल जो है आपके ब्रेन का, वो कैसे क्रिएट हो सकता है? दैट कैन बी क्रिएटेड थ्रू द बुक्स एंड लिटरली बिलीव मी, जो बुक्स हैं दे कैन लिटरली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। अब जो बुक्स हैं, अगर उसके बारे में बात करूं तो जब मैंने पहली बार पढ़ना शुरू किया था बुक्स, तो उस वक्त क्या हुआ था कि मैंने कुछ टाइम पढ़ा और मैंने सिर्फ पढ़ती थी और फिर मेरी हैबिट से वो चला गया और मैंने छोड़ दिया। बट जब दोबारा मैंने उसको पढ़ना शुरू करा तो मुझे एक बहुत अच्छा कोट मिला कहीं, और वो ये था कि नॉलेज इज़ नॉट द पावर, अप्लाइड नॉलेज इज़ द पावर। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं आज तक सिर्फ बुक पढ़ी हूँ, मैंने कभी भी उसमें जो लिखा है वो अप्लाई नहीं किया। और जब आप अप्लाई नहीं करेंगे किसी चीज़ को, तो हाउ यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स फॉर दैट? सो सेकेंड, मैंने जो काम करना शुरू करा, जब भी मैं कोई बुक पढ़ती थी तो जो भी मुझे अच्छी चीज़ें लगती थी अंडरलाइन कर लेती थी और मैं उनको प्रैक्टिस में लाना शुरू करा। स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ को जब प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट जब आप कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं 15-20 डेज़ तक, तो वो आपकी एक हैबिट बन जाती है। और जब वो हैबिट बन जाती है तो आपको वो चीज़ मुश्किल नहीं लगती। अगर हम बात करें तो मेरी लाइफ में क्या चेंजेस हुए बुक पढ़ने से, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली हमें स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता, हमें कोई नहीं सिखाता, जो कि आप बुक से सीख सकते हैं और आप अपनी नहीं अपने बच्चों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सोसाइटी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इवन। मेरे को जो सबसे पहली चीज़ पता चली कि आप जब तक लाइफ में ग्रेटफुल नहीं होंगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट मोर। मुझे ग्रैटिट्यूड क्या होता है, उसको कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, वो चीज़ मैंने सबसे पहले करना शुरू करा। बेसिकली नाउ मैं क्या कर रही थी, अब आपका जो ब्रेन है, जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो बेसिकली आप अपने जो ब्रेन का सॉइल है उसको फर्टाइल कर रहे हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ मुझे पता चली, जनरली हम लोगों की हैबिट होती है, मेरी बहुत बुरी हैबिट थी कि मैं हमेशा अपने आप को दूसरे से कंपेयर करती थी। जब मैंने बुक पढ़ना शुरू करा तो उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ एक्चुअली कि when you are comparing yourself with others, तो बेसिकली यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। और उसके बाद मैंने अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दिया किसी और के साथ, और मैं हमेशा ये सोचती थी मेरे में क्या अच्छा है और मैं कैसे उसको और इम्प्रूव कर सकती हूँ। फोकस आपका आपके ऊपर रहता है तो आपको समझ में आ जाता है क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है और आप कैसे उसको और अच्छा कर सकते हैं। बुक्स हेल्प यू टू लर्न द सक्सेस प्रिंसिपल्स। सक्सेस प्रिंसिपल क्या होते हैं एक्चुअली, क्योंकि जनरली हम जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो जोश में हम शुरू तो कर लेते हैं, बट जब हम उसके संग कंटिन्यू करते हैं, रिज़ल्ट नहीं आ रहे होते तो बहुत मुश्किल होता है उसको कंटिन्यू करना। बट जब आप बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको रियलाइज़ करवा रहे होते हैं कि हर किसी को ऐसे ही सक्सेस मिली है। जस्ट कीप डूइंग दैट, कीप इम्प्रूविंग, कीप डूइंग द सेम थिंग, कीप डूइंग द बेसिक्स। क्योंकि जनरली हमें हमेशा रियलाइज़ होता है कि सक्सेसफुल होने के लिए कुछ और कुछ और कुछ और मुझे बुक्स पढ़ के रियलाइज़ हुआ कि सक्सेसफुल होने के लिए कुछ और नहीं, सिर्फ जो बेसिक होता है ना उसी को बार बार प्रैक्टिस करना होता है, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा प्रो हो जाएं। ये मैं हमेशा सब चीज़ें चेंज करना चाहती थी अपने चारों तरफ। बुक्स ने मुझे ये रियलाइज़ किया कि आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, आप जो सिर्फ एक चीज़ चेंज कर सकते हैं वो है आप अपने आप को, खुद को। दैट इज़ द पावर ऑफ द बुक्स। सक्सेस प्रिंसिपल्स क्या होते हैं नहीं सिखाया जाता। पावर ऑफ अवर ब्रेन, 2 टाइप्स ऑफ ब्रेन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस ब्रेन। किसको कैसे ट्रेन कर सकते हैं आप, किस ब्रेन को कैसे आप अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओके तो ये सारी चीज़ें हमें एक्चुअली नहीं सिखाई जाती हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में। हमें बहुत ही बेसिक नॉलेज दी जाती है अबाउट द सब्जेक्ट्स, बट इसके अलावा अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं हमारे चारों तरफ जो कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बट इवन दो दे आर सक्सेसफुल इन लाइफ बिकॉज दे नो द सक्सेस प्रिंसिपल्स। और वो बुक्स आपको हेल्प करती हैं टू लर्न दो सक्सेस प्रिंसिपल्स। अपने आप पे कैसे फोकस्ड रहें आप, अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें आप, कैसे अपने आप को कल से बेटर बना सकते हैं आप। जब आप ये सारी चीज़ें बुक में से पढ़ते हैं और इनको प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो आप ये देखेंगे कि हर बुक में सिर्फ़ और सिर्फ जो बात हो रही है वो आपके बारे में होती है।
कोई भी बुक कभी भी किसी और पर्सन के बारे में बात ही नहीं करती, क्योंकि दिस इज़ द यूनिवर्सल ट्रुथ ऑफ आवर लाइफ दैट कि कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में आप ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किसी और के पास पावर नहीं है आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का। ये सारी चीज़ें हमें बुक में से ही मिलती हैं जब हम उनको पढ़ते हैं तो। जब मैंने बुक पढ़ना शुरू किया तो मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, और जस्ट बिलीव मी, जब मैं वो प्रैक्टिस करती थी तो मेरा बेटा मुझे देख के कॉपी करता था। ही हैज़ हिज ग्रैटिट्यूड जर्नल, और उसमें उसको जो भी चाहिए होता है वो उसमें लिखता है, आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड, एंड ही मेक्स एन एफर्ट फॉर दैट। तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ बुक ही बता सकती है, बुक ही सिखा सकती है। और बुक के संग जो बेस्ट चीज़ मैंने फील की है, जब आप वीडियो देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो एक्चुअली आपका ब्रेन जो है वो डाइवर्ट हो जाता है कहीं और, फिर हम कुछ और चीज़ें सोचने लगते हैं। बट जब आप बुक पढ़ते हैं तो आप अपने पांचों सेंसेस जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, और जब आप बुक पढ़ते हैं तो एक्चुअली आप उसमें डूब जाते हैं, खो जाते हैं उन स्टोरीज़ में, और आपको एकदम ऐसा फील होने लगता है कि दे आर हैपनिंग विथ यू। सो आई पर्सनली रिकमेंड यू टू रीड द बुक्स एवरी डे। और स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है, मुझे भी बहुत मुश्किल हुई थी, तो मैं 2 लाइन ही पढ़ती थी, बट मैंने उसको हैबिट बनाने के लिए हर दिन 2-2 लाइन पढ़ना शुरू करा। और जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे करके आपका इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है, और आप एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर जब आप हैबिट में आ जाते हैं तो आपकी एक बुक शायद 4 से 5 दिनों में ख़त्म भी हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलती। बट मैं एक चीज़ आप सबको यही कहना चाहूँगी, जो मैंने गलती की थी आप मत करिएगा। सिर्फ बुक पढ़नी नहीं है, उसमें जो भी प्रैक्टिसेस दी गई हैं उनको अप्लाई करिए अपनी लाइफ में, एंड दे आर गोइंग टू लिटरली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। और कुछ बुक्स जो मैंने पढ़ी हैं, एंड आई रियली वांट टू रिकमेंड यू वन ऑफ माय फेवरेट बुक जिसने मेरी सच्ची में लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी, एंड दैट इज़ आस्क एंड इट इज़ गिवन बाय ईस्टर एंड जेरी हिक्स। फिर सीक्रेट है, ओके, द पावर है। द पावर से आपको पता चलता है कि जनरली हमें लगता है कि जो प्यार है वो बहुत ही वीक चीज़ है, जब आप प्यार किसी को शो करते हैं तो आप बहुत वीक होते हैं वहाँ पे। बट एक्चुअली मुझे उस बुक से पता चला कि आप जिस चीज़ से प्यार करते हैं वो आपकी लाइफ में आ जाती है, और लव इज़ वेरी पावरफुल एनर्जी इन दिस होल यूनिवर्स। फिर मुझे द मैजिक से पता चला पावर ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, ओके। फिर मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल से मुझे पता चला कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपका जो एफर्ट है उस पर फोकस करना है, व्हाट यू कैन डू बेटर इन लाइफ, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर टेकन केयर बाय द यूनिवर्स, ओके। सो ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं। बोध से विच इज़ रिटन बाय माई हस्बैंड कुमार गिरीश रंजन। एक्चुअली आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव हिम इन माई लाइफ, एंड he is one of the teachers, okay, he is one of the gurus in my life, जो कि हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं to do better things in my life। and उन्होंने जो बुक लिखी है that is बोध, and it is a phenomenal book। I just love reading that book। और उसमें एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि हमारे अंदर जो ईगो होती है वो सिर्फ इसीलिए होती है क्योंकि हम ऐसा फील करते हैं हमें सब कुछ आता है। द मोमेंट आप ये फील करना शुरू कर देंगे कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे अभी हर चीज़ सीखनी है, तो दैट इज़ द मोमेंट जब आप बहुत ही हम्बल मोड में रहते हैं, और उस वक्त आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा ओपन रहता है और आप हर चीज़ सीख सकते हैं। एंड दिस यू कैन लर्न विथ अ चाइल्ड, ओके। किसी भी बच्चे को आप देख सकते हैं, वो बहुत हम्बल मोड में रहते हैं, आप उनको कुछ भी सिखाते हैं वो खुले ब्रेन के साथ सीखते हैं, और उनमें कोई ईगो नहीं होती कि ये मुझे सिखाएगा और वो मुझे नहीं सिखाएगा। सो फिनोमिनल बुक्स, आप उनको रीड करिए एंड जस्ट ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एंड जस्ट मेक देम योर बेस्ट फ्रेंड। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, और आप बुक पढ़ना शुरू कर देंगे और उसको अपने हैबिट में लाएंगे। और अगर आपको कोई भी हेल्प मिलती है बुक पढ़ने से, और ये वीडियो आपको किसी भी ढंग से हेल्प करती है, देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड you can share this video with your friends and family members. Love you, be happy, be blessed.